नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो सब कुछ। स्वागत है आपका मेरे डे 4 में ऑफ माई कंटिन्यूस व्लॉग चैलेंज। अभी तक तो 3 दिनों तक मैं कंटिन्यूस व्लॉग डाल चुकी हूँ एंड ये डे 4 का भी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 21 डेज़ तक पूरे डाल लूँगी एंड उसके बाद भी हम डालते रहेंगे। तो आज सुबह सुबह मेरी मम्मी ने मुझे काम वाली बाई बनाया हुआ था, जिस वजह से मैंने पूरे घर की सफाई करी। एंड गेस व्हाट, मुझे घर की सफाई करते करते बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मेरे बचपन की, तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी इस व्लॉग में एंड होप सो आपको वो पसंद आएगी। सो हम मिलते हैं अब थोड़ा ड्रेसअप होने के बाद, मतलब तैयार होने के बाद। कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, भले शायद पार्क में चल जाए, बट कहीं ना कहीं तो जाना होता ही है। घर पे कौन ही रह लेगा यार पूरे दिन। पहले तो कॉलेज जा लेते थे, अब तो कॉलेज के भी ख़त्म हो गए पेपर, तो थोड़े दिनों में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खाना वगैरह खा के और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ के साथ जो मुझे मिली है एंड आई होप आपको वो पसंद आएगी। सो तब तक के लिए हेलो गाइस। तो वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ की मैं बात कर रही थी वो एक्चुअल में मेरी पेंटिंग्स हैं। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे पेंटिंग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, तो जिस वजह से मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी और वो घर के किसी कोने में पड़ी थी। तो अभी सुबह सफाई करते हुए मुझे वो पेंटिंग्स मिली, सो आई थॉट कि मैं वो आपको दिखाऊं। आई होप आपको वो अच्छी लगेंगी। सो चलिए देखते हैं। पेंटिंग्स को अलग अलग उसमें डिवाइड कर लिया है क्योंकि मुझे वो बहुत सारी दिखानी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं किसी जगह पर बैठ के तो शूट नहीं कर रही, तो इस वजह से मैंने उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम कुछ स्केचेस वगैरह देख लेते हैं। आई होप आपको वो अच्छे लगे। सो फर्स्ट है ये फ्रोज़न। वैसे तो मुझे बारबी वगैरह इन सब प्रिंसेस वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, बट उस टाइम मुझे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मिली थी तो मैंने ये बनाई थी। आई होप आपको ये अच्छी लगे। इसके बाद ये मैंने एक फैंटेसी सीन बनाया था मून का। मून पे एक लेडी ऐसे बैठी हुई है। देन मुझे ना साउथ की मूवीज़ का बहुत शौक़ है। मैं अभी भी साउथ की मूवीज़ ही देखती हूँ, बॉलीवुड से ज़्यादा मैंने टॉलीवुड देखी हुई है। सो मैंने साउथ का एक एक्टर बनाया था एंड ये जो एक्टर है, आप बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना, ऑफ कोर्स मेरी स्केचिंग अच्छी नहीं है, तो आप कमेंट में बताओ कि ये कौन सा एक्टर आपको कौन सा लग रहा है। एंड फेमस है ये साउथ का एक्टर, पता चल जाएगा शायद आपको। फिर मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया था, खुद का तो इतना अच्छा है नहीं है, सोचा यही अच्छा बना दे। फिर उसके बाद मैंने ये एक लैंडस्केप बनाया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद आया था। मतलब इसकी डिटेलिंग देखो कितनी मस्त वाली हुई है ना डिटेलिंग। घर है, फिर पूरा अच्छा सा ये वाटर एरिया है एंड मेरी टीचर को बहुत अच्छा लगा था ये। उस वक्त मैं जब आई गेस 7th 8th में थी शायद, तब बनाया था मैंने इसको बनाई थी। ये सब स्केचेस जब मैं बना रही थी ना, उसके नेक्स्ट डे मेरे पेपर थे, पर मुझे शौक चढ़ा हुआ था स्केचिंग करने का, तो फिर ये ऐसे बने थे। जब मैं जल्दी में बनाती हूँ तो अच्छे बनते हैं। ये स्क्विरल बनाई थी, कितनी प्यारी है, मतलब इसकी टेल बहुत अच्छी बनी है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद फिर मैंने ये बनाई थी एक लड़की। ये अगर हम गूगल पे सर्च करें ना स्केचेस तो सबसे ऊपर यही आती है, तो मैंने ये बना दी थी। उसके बाद फिर मैंने 2-3 और लड़कियां बनाई थी ऐसे गर्ल्स, ऐसे देखो एक ये बनाई थी। देन मैंने ना एक बनाई थी और मुझे बाद में पता चला कि शी इज़ एन एनिमे कैरेक्टर। सो ये मुझे नहीं पता है कौन से एनिमे की कैरेक्टर है, बट ये एक एनिमे कैरेक्टर है। एंड देन मैंने एक ये बनाया था। बस इतने स्केचेस बनाए थे मैंने। एंड उस शौक में मैंने ये बनाई थी। इसमें मैंने पूरी स्क्रैप बुक डिज़ाइन करी थी। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम मैंने खुद लिखा था। देन उसके बाद मैंने अंदर फर्स्ट पेज पे लिखा था फैशन डिज़ाइनिंग। उसके बाद मैंने ये फर्स्ट एवर अपना डिज़ाइन बनाया था। ये जो है ना, ये पूरे न्यूज़पेपर से बना हुआ है, यू कैन सी। मतलब न्यूज़पेपर को ऐसे राउंड 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 करके फिर ये इसका गाउन बनाया था। एंड अगर आप इसका फेस देखो तो फेस काफ़ी गंदा बना है। फिर इस फेस को देखने के बाद मैंने इंस्पिरेशन ली कि मैं आगे किसी का फेस नहीं बनाऊंगी। देन फिर मैंने एक ये कॉटन से बनाई थी एंड इसका फेस नहीं बनाया था मैंने बिल्कुल भी। देन उसके बाद फिर मैंने ये बनाई थी, ये पता नहीं धूप में दिख रही होगी आपको या नहीं, बट ये फॉइल पेपर से मैंने बनाई थी इसका पूरा दिस लहंगा। एंड ये मम्मी के पास एक कपड़ा पड़ा था और फिर ये धागे से बनाया गया था। देन इसके बाद मैं फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ ख़त्म हो गया था। सो गाइज़ इन अलग अलग कैटेगरीज़ के बाद हमारी आती है वाटर कलर की कैटेगरी। मतलब क्लास 6 से हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि एक 6 सब्जेक्ट होता था एंड 6 सब्जेक्ट में अलग अलग मतलब फील्ड्स होती थी, जैसे कि
6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता था। जैसे कि हमारे होता था फाइन आर्ट्स हो गया या फिर EVA हो गया, EVA में सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता था, होम साइंस, म्यूज़िक, ये सब कुछ होता था। 6 सब्जेक्ट्स होते थे, मुझे याद नहीं कौन कौन से होते थे। तो फिर मेरा आर्ट्स था, तो उसमें मैंने बहुत सारी मतलब ऐसे आर्टिस्टिक चीज़ें सीखी हैं। एंड जो ड्राइंग है ना, उसको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया जाता, मतलब इंपॉर्टेंस देते थे बहुत ज़्यादा, एक मेन सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करते थे। तो फिर वहाँ पर मैंने बहुत सारी ड्राइंग सीखी थी, तो उसमें से ये कुछ है। एंड ये मुझे होमवर्क मिला था जो मैंने बिल्कुल, पता है मेरे साथ होता था कि मुझे जैसे कल कुछ सबमिट करना है ना, तो मुझे आज रात को याद आएगा कि मैंने वो चीज़ कल सबमिट करनी है। तो फिर ये आधी आधी रात को बने हुए हैं सारे के सारे, जो भी आपको भी दिखेंगे। जैसे ये बनाया था मैंने, एंड ये स्टिल लाइफ है ऑलमोस्ट। ये वाला घर का सारा सामान रख लेती थी और बनाने बैठ जाती थी। एंड ये मेरा होमवर्क, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मैंने अच्छा बनाया था ये वाला। आई होप आपको भी अच्छा लगे, एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके बाद ना, जैसे हमारे 9th में कोरोना आ गया था, जब मैं 9th में थी उस टाइम कोरोना आ गया था। एंड देन कोरोना में हमें ऑनलाइन क्लास में हमारे एग्ज़ाम होते थे आर्ट्स के, और उसमें होता था दैट वो मतलब मैम हमें फिगर्स दे देते थे, हमें वो ड्रॉ करने होते थे। और तीनों बार हमारे एग्ज़ाम के टाइम सेम फिगर आए हैं, मतलब सेम टाइप के। तो एक ये था, दिस अमूल दूध पीता है इंडिया, एंड देन फिर ये वाला था। और इसके बहुत ज़्यादा सिमिलर में एक और था मेरा, ये वाला। ये तीनों हमारे टेस्ट के ही थे, सिमिलर से थे। इसके पीछे की जो डिटेलिंग है ना, आपको ड्रेप वगैरह दिख रही है ये वाली, मुझे डिटेलिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब ऐसे वाले में डिटेलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैम हमेशा यही देते थे और मुझे नहीं पसंद था बिल्कुल, क्योंकि मेरे से होता नहीं था। फिर मैंने ये वाले बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था। देन पता नहीं मार्क्स कितने आए होंगे, आई डोंट रिमेंबर। और उसके बाद जो ये वाला है, ये ना मैंने अपनी एक स्क्विरल की याद में बनाया है। मतलब मैं जब छोटी थी ना, तब मैं घर आ रही थी और मेरे बिल्डिंग के नीचे एक स्क्विरल थी, उसके चोट लगी हुई थी और वो ऐसे मतलब शी वॉज इंजर्ड, और वो ऐसे एक कोने में पड़ी हुई थी। तो मैं उसको उठा के अपने घर ले आई थी, बहुत ज़्यादा ज़िद करके मम्मी से। मैंने फिर उसको मतलब बैंडेज वगैरह करी हमने, फिर उसको अच्छे से आई गेस दूध पिलाया था कॉटन से, तो ये सब कुछ करा। और 2 दिन बाद फिर उसकी डेथ हो गई। मैं बहुत सैड हुई थी, मैं मतलब 2 दिन में मैंने कुछ खाया नहीं था और मैं पढ़ी भी नहीं, ट्यूशन भी नहीं गई। आई मीन बस फिर उसकी याद में मैंने ये बनाया था, उसके जैसा। काफ़ी याद आती है अभी मुझे, मतलब पेट्स पसंद है मुझे। देन मैंने ये चेरी बनाई थी, एक स्ट्रॉबेरी, आई एम सॉरी। उसके बाद फिर एक ये भी मैंने 10th क्लास में एग्ज़ाम का है, ये मेरा दिस वाइन वाली बॉटल। ये वाला जो था ना, ये पेंट वगैरह कुछ नहीं करा हुआ था, ऐसे ही बनाना था, तो मैंने बनाया था खुद पेंट्स वगैरह भर के, फिल करके। देन फिर ये मैंने, मुझे जब कोई भी एक मीडियम मुझे अच्छा लगने लग जाता है ना बहुत ज़्यादा, फिर उस मीडियम की पेंटिंग्स वगैरह बना देती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, वाटर कलर से। मुझे इसकी ना ये जो ग्रीन स्टेम्स वगैरह होती है बनानी बहुत पसंद है, इसमें अलग अलग न्यू वेरिएशंस ट्राई करनी अच्छी लगती है, तो मैंने करा था। देन उसके बाद ना हमें एक होमवर्क मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे लास्ट पॉइंट पे याद आता है, तो हमें पपाया बनाना था। एंड वो सीज़न था, उस वक्त पपाया नहीं आता था, बहुत मुश्किल से हम ढूंढ के लेके आए थे। फिर उसके बाद दिस बनाना, ये तो क्लास में बनाया था मैंने। उसके बाद फिर ये फ्लावर्स वाटर कलर से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आपको देख के हंसी आएगी, आलमंड ऑयल। ये ऑलमोस्ट सबके घर में मिलता है आई गेस। लग रहा है यार ये काफ़ी ज़्यादा उसके जैसा, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखना। बहुत मेहनत करी थी यार मैंने इस पर भी। फिर मैंने और फ्लावर्स बनाए थे। फिर हमारा मतलब ये वाला जो थीम है ये इसी के साथ ख़त्म होता है। अब इसके बाद ना हमें होमवर्क वगैरह मिला करता था, जैसे समर वेकेशन वगैरह में, कि 10 पेंटिंग्स बना के लेके आओ, 15 पेंटिंग्स बना के लेके आओ। एंड वो वाली पेंटिंग्स मेरे पास पड़ी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखो और मिली ये वाली मैंने बनाई थी। ये वो 4 सीजन्स डिपिक्ट करता है, या सन की 4 रेज जो होती है। एक ऑटम सीज़न तो नहीं मान सकते हम इसको, मतलब ये चेरी ब्लॉसम हो जाता है, फिर नाइट का सीन हो जाता है, फिर सन जब राइज होता है, फिर सन जब हॉरिजॉन के पास होता है तब का हो सकता है, मान सकते हैं। मतलब ये मैंने एक रील में देखा था तो वहाँ से बनाया था। देन ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो हमें बनाने थे, तो ये ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए थे। ये बिल्कुल लास्ट में जो बनाए थे ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे वो वाले हैं, जल्दी वाले हैं। देन उसके बाद मैंने ये लेमन बनाया था। इस लेमन के पीछे मैम ने लिखा भी हुआ है गुड इफेक्ट्स। सो ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाने का मुझे शौक था, ये बनाया था। ये सारे जल्दी में बने हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया अब तो। दिस तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, दिस वन। एंड एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट मैं खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है यार। दिस इज़ इंस्पिरेशन फ्रॉम टिकटॉक से देखा था मैंने ये फिर मैंने बनाया था। देन दिस लैम्प, ये मुझे अच्छा लगा था, अच्छा बनाया यार मैंने, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये मेरे आई गेस 8th का होगा, लिखी नहीं क्लास, 2018 का है, ऊपर डेट लिखी हुई है, हल्की सी कट हो गई है। तो ये हमने ऑयल पेस्टल की हेल्प से बनाया था, एंड टीचर ने लिखा हुआ है गुड इफेक्ट्स। ये टीचर की मैं फेवरेट स्टूडेंट थी। देन दिस, आई डोंट नो कि ये एक लायन है, टाइगर है, क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ये मैं जैसा बनाना चाहती थी वैसा बना नहीं था, बट स्टिल मेहनत लगी है मेरी तो मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर दिस वॉज डूडलिंग,
डूडलिंग करी थी मैंने। जो डूडलिंग है ये डायरेक्ट पेन से करी थी, होती पेन से है, मतलब डायरेक्ट पेंसिल से पहले नहीं करते। फिर ये उनमें से एक पेंटिंग है जो मुझे मैम को दिखानी थी। एंड ये जो वो होता नहीं है एक प्लास्टिक के ऊपर स्केच पेन से करके एंड देन उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स गिरा के और एक पेज के ऊपर ऐसे रख देते हैं, फिर वो वहाँ पर प्रिंट हो जाता है, तो ये वो है। एंड फिर मुझे उसके ऊपर लिखने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उस दिन भाई दूज था तो मैं लिख दिया हैप्पी भाई दूज। फिर इसके बाद तो मेरा ख़त्म हो गया सब जो भी मैंने आपको दिखाना था, बट एक चीज़ रह गई है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। वो जो लास्ट चीज़ रह गई थी ना, वो सबसे हैवी चीज़ है, बहुत मुश्किल से मैंने उठाई हुई है, एंड वो है ये टाइल पेंटिंग, जो कि मुझसे दिखाई नहीं जा रही, बहुत हैवी है गाइस। ऐसे करके दिख जाएगी, ये है, मेरा हाथ टूट गया। ये टाइल पेंटिंग थी, और एक और है, दिखाती हूँ, दिस वन। ये दोनों मतलब हमें होमवर्क मिला था 10th क्लास में कि टाइल पेंटिंग करके लेके आनी है, और एज़ यूजुअल मुझे आधी रात को याद आता है ये चीज़। 8 बजे के आसपास मुझे ये चीज़ याद आती है शाम के, और फिर उस दिन संडे होता है, बाय गॉड्स ग्रेस उस दिन संडे होता है, और हम बहुत मुश्किल से टाइल ढूंढ के लेके आते हैं। हमें 2 टाइल चाहिए थी वाइट कलर की, मतलब जो बिल्कुल बेस जिसका प्लेन हो ना, मतलब जिसको वो पेंटिंग हो जाए, मतलब वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, और टाइल का पेंट भी चाहिए था टाइल के ऊपर करने के लिए। एंड एक और बात कि मैं टाइल्स वगैरह सब अरेंज होगी, पेंट भी अरेंज हो गया, बट मैंने जब पेंटिंग करी ना, मैंने नॉर्मल पोस्टर कलर से पेंटिंग कर दी, और टाइल पेंट आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है, वो कहीं यूज़ नहीं हुआ हमारा। और ये मुझे पेंटिंग करने के बाद याद आया कि मैंने नॉर्मल कलर से कर दिया, बट नॉर्मल कलर से भी प्यारा आया यार, इतना भी गंदा नहीं आया। इन दोनों में से कोई एक सबमिट करना है, तो मैंने ये ग्रीन वाला सबमिट करके चेक करवा के वापस ले आई थी मैं, मुझे अच्छा लगा था, सोचा था मैं घर में रखूँगी। एंड इसी के साथ मेरे बचपन की पेंटिंग्स ख़त्म होती हैं, बचपन की मतलब अभी लेटेस्ट वाली। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अभी और भी काफ़ी पेंटिंग्स थी जो मुझे पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है घर में, बट जितनी मुझे मिली मैंने दिखा दी। सो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और प्लीज़ कमेंट करना आपको कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी है। सो बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।